दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कंपनी का नाम है जेन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। डेट है। प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है। आर ओ सी आर ओ ई अच्छा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है और ये एफ आई एस और डी एस है कंपनी के अंदर, और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी रिसाइकिल करती है नॉन फेरस मेटल स्क्रैप का, और ट्रेड भी करती है नॉन फेरस मेटल में। कंपनी ने कैपेक्स किया है वैल्यू एडेड कॉपर प्रोडक्ट्स का। इसमें चार आता है: कॉपर एनोड, कॉपर कैथोड, वायर रॉड और कॉपर बस बार। वैल्यू एडेड कॉपर प्रोडक्ट्स में। और इसका जो कैपेक्स है ये FY 27 में चालू होगा प्रोडक्शन। अभी इसका काम चालू है। प्रोडक्शन FY 27 से चालू होगा इसका प्रोडक्शन। ये चार प्रोडक्ट का, ये चार जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। जो कॉपर कैथोड होता है वो यूज़ होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पीसीबी सर्किट बनाने में, सेमीकंडक्टर, जो अभी सनराइज सेक्टर है उसमें यूज़ होने वाला प्रिंटर सर्किट बोर्ड, सेमीकंडक्टर, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उसमें यूज़ होगा कॉपर कैथोड्स। इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होगा, केबल और वायर बनाने में, पावर ट्रांसमिशन, प्लम्बिंग में यूज़ होएगा, ट्यूब्स एंड पाइप्स, ऑटोमेटिक ईवी में यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें यूज़ होएगा। कॉपर एनोड्स जो है वो यूज़ होएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेमीकंडक्टर, रोटोग्रावरे प्रिंटिंग में यूज़ होएगा, हेवी प्रिंटिंग सिलेंडर्स, हाई वॉल्यूम कमर्शियल प्रिंटिंग में, ऑटोमेटिक में यूज़ होएगा, कार बम्पर ट्रिम, हाउस होल्ड प्लम्बिंग फिक्चर्स, ऑटोमेटिक एंड डेकोरेटिव हार्डवेयर में यूज़ होता है। कार बम्पर प्रोवाइड a smooth corrosion resistance based layer on car bumper. कोरोजन रेजिस्टेंट बेस बनता है कार बम्पर पे, उसे यूज़ होता है। हाउस होल्ड पंपिंग फिक्सचर में यूज़ होएगा ये। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पीसीबी। जो कॉपर वायर रॉड है वो इसमें यूज़ होएगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पावर ट्रांसमिशन, रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पावर ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह में पावर ट्रांसमिशन, मोटर वाइंडिंग में यूज़ होएगा इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग, कॉपर वायर रॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होएगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर, सैटेलाइट डिशेस, कॉपर वायर रॉड्स, ऑटोमेटिव ट्रांसमिशन, व्हीकल वायरिंग्स, व्हीकल वायर हार्नेस, ईवी मोटर चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन केबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में यूज़ होएगा चार्जिंग में, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर ऑटोमोटिव में, इंजन पार्ट्स, हार्डवेयर एंड फिटिंग, और कॉपर बस बार जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में यूज़ होएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यूज़ होएगा,
रिन्यूएबल एनर्जी, टर्बाइन, विंड टर्बाइन एनर्जी, विंड टर्बाइन सिस्टम में यूज होएगा। कॉपर बस बार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डीसी बैटरी स्टोरेज, बैटरी सेल्स कनेक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो ये चारों प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ये दो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीबी में यूज होएगा, जो सेमीकंडक्टर है उसमें यूज होने वाला ये प्रोडक्ट। जो कि अभी सनराइज सेक्टर है अगले 10 साल के लिए। कंपनी लेड एंटीमोनी बिलियन प्रोसेस कर रही है। लेड एंटीमोनी बुलियन, और ये डेडिकेटेड प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट भी डाल रही कंपनी। और ये मिडल ईस्ट कुवैत में भी इन्होंने अपना सेटअप डाला हुआ है, उधर भी काम चालू होने लगा है। ये सब तीनों काम FY 27 से चलेगा, कैपेक्स। और कॉपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में डाला है कंपनी ने, जॉइंट वेंचर विद CY ग्रुप। ये इस साल सितंबर 26 से चालू होगा कैपेक्स। तो 4 कैपेक्स कर रही है कंपनी, एक इंडिया के बाहर है, कुवैत। कॉपर का है, प्लास्टिक, और ये कंप्लीट रिसाइकलिंग का है, नॉन फेरस का, कुवैत में। लेड एंटीमोनी बुलियन मतलब ये हार्ड लेड है, रिसाइकल्ड लेड है। लेड एंटीमोनी बुलियन मतलब हार्ड लेड, मतलब ये एक रिसाइकल्ड, मतलब रिसाइकल्ड हार्ड लेड है, जो यूज़ होता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। जो लेड एसिड बैटरी है उसमें यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल कास्टिंग में यूज़ होता है, एम्यूनेशन में यूज़ होता है, केबल्स में यूज़ होता है, वाटर प्रूफिंग, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन केबल, वाटर प्रूफिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन केबल में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है एम्यूनेशन, जो डिफेंस के लिए, और बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड एसिड बैटरी। इसको हार्ड लेड बोलते हैं, रिसाइकल्ड लेड, लेड एंटीमोनी बुलियन। तो इसका प्लान कैपेक्स होने वाला है FY 27 में। कंपनी 1953 से काम कर रही है, और ये LME में रजिस्टर्ड है, लंदन लंदन मेटल एक्सचेंज में। इसके 475 एम्प्लॉयज़ है, 350 कस्टमर है, 5 रिसाइकलिंग प्लांट है। इसका प्रोडक्ट है लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन। इनगॉट्स मतलब ब्रिक्स, इनगॉट्स को सिंपल लैंग्वेज में ब्रिक्स बोलते हैं, लादी। ये इस टाइप की लादी रहती है, जिसको इनगॉट्स बोलते हैं, ब्रिक्स। कॉपर की लादी, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की लादी है, ये कॉपर कॉपर का है। तो ये ब्रिक्स को, लादी को इनगॉट्स बोलते हैं। कंपनी को अवार्ड्स मिला हुआ है, टाइम बिजनेस अवार्ड्स, M6 अवार्ड्स मिला हुआ है। ये M6 अवार्ड है, टाइम बिजनेस अवार्ड मिला है।
फोर्ब्स डी ग्लोबलिस्ट मिला हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स का अवार्ड मिला है, LME सर्टिफिकेट मिला है, ISO 9000 सर्टिफिकेट है, 14001 45001 सर्टिफिकेशन है, M6 सर्टिफिकेट है। ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोटर्स है कंपनी के। इनकी इन हाउस क्वालिटी टेस्टिंग होती है कंपनी की। ये 120 कंट्री से माल मंगाते हैं, मतलब रिसाइकल्ड मटेरियल। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का। कंपनी का जो मेन फैक्ट्री है वो चेन्नई में, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तमिलनाडु में। उसकी रिसाइकलिंग प्लांट उधर है पांचों, चेन्नई में। चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तमिलनाडु। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट से जास्ती। एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है ये। 62% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 38% डोमेस्टिक से। तो एक्सपोर्ट से जास्ती रेवेन्यू आता है। और सिंगापुर और साउथ कोरिया से जास्ती रेवेन्यू आता है। ये सिंगापुर है, सॉरी, सिंगापुर और चाइना से जास्ती आता है रेवेन्यू। सिंगापुर से 28 आता है। 28 सिंगापुर है और 26 चाइना। तो सिंगापुर चाइना से रेवेन्यू जास्ती आता है। एक्सपोर्ट से जास्ती रेवेन्यू है ये कंपनी को। ये इनके कस्टमर है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर है। RR केबल, अपार, लुमिनस, निसान मोटर, हिंडाल्को, वेदांता, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, हमारा हमारा राजा, क्लोराइड मेटल्स, ताराफीगोरा, ये सिंगापुर की कंपनी है। और इसमें चाइनीज़ भी है, कोरियन भी है कंपनीज। जिंतियान, जैंगजी कॉपर इंटरनेशनल, राइजिंग। ये लोग हेजिंग करते हैं ताकि जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है मेटल्स में उससे सेफ्टी मिले इन्हें। जब भी परचेस करते हैं तो शॉर्ट करते हैं पोजीशन, और जब भी सेल करते हैं तो लॉन्ग करते हैं पोजीशन। दोस्तों, ये अभी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव किया है चालू रिसाइकलिंग का, उससे इनको बहुत फायदा है। मतलब गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है, 1500 करोड़ गवर्नमेंट ने स्कीम चालू किया है, मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम, बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक रिसाइकलिंग और इम्पोर्टेंट पे इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेहनत कर रही है, 1500 करोड़ का मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम चालू किया है, तो इससे कंपनी को फ़ायदा है। इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे फ़ायदा है कंपनी को। और एल्यूमिनियम कॉपर टिन और लेड रिसाइकलिंग की वजह से एनर्जी की बचत होती है। 95%, 85%, 99% एनर्जी बच जाती है। मतलब नया बनाने में एनर्जी बहुत लगता है, और ये रिसाइकलिंग करने में एनर्जी बहुत कम लगती है। तो ये 85-95% एनर्जी बचता है एल्यूमिनियम में, कॉपर में 85। टिन बनाने में 99% एनर्जी की बचत होती है, मतलब एनर्जी की बचत बहुत हो जाती है, सेविंग बहुत होती है रिसाइकलिंग की वजह से। जो नया सामान बनाने में एनर्जी बहुत जास्ती लगता है, नया एल्यूमिनियम कॉपर लेड टिन बनाने में, तो एनर्जी की सेविंग होती है, प्लस CO2 एमिशन भी कम हो जाता है हवा में, जो पोल्यूशन होता है वो भी कम हो जाता है। नया बनाने में पोल्यूशन हो जाता है जास्ती एनवायरनमेंट में, वो भी बच जाता है रिसाइकलिंग की वजह से। ये जो कॉपर है वो 20% होने वाला गवर्नमेंट मैंडेट गवर्नमेंट ने मैंडेट डाला है कि सभी नए प्रोडक्ट में मिनिमम 5% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए। मतलब सभी नया प्रोडक्ट जो बनता है इंडिया के अंदर, उसमें मिनिमम 5% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए। मेड फ्रॉम नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मतलब एल्यूमिनियम कॉपर लेड और टिन को नॉन फेरस बोलते हैं। जो जिससे ये सामान बनता है उसमें मिनिमम 5% रिसाइकल कंटेंट होना चाहिए। तो अभी 5% है ये, आगे जाके 20% होएगा कॉपर में, मिनिमम रिक्वायरमेंट, और एल्यूमिनियम में 10% होएगा। तो इसमें ग्रोथ काफ़ी है कंपनी को, रिसाइकल की वजह से, गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से मैंडेट। कंपनी को फ़ायदा बहुत है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है आगे जाके, अगले 5-6 साल में। तो दोस्तों ये इसका वेबसाइट है कंपनी का। बिजनेस वर्टिकल नॉ ट्रेडिंग जे ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसकी फैक्ट्री है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है ये, फुटप्रिंट इन 70 कंट्रीज। ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, PVC ग्रैन्यूल्स, ये इसमें यूज़ होता है ऑटोमेटिक पार्ट्स, फुटवेयर सोल्स पाइप्स, टेक्सटाइल एंड फर्नीचर, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, PPCP ग्रैन्यूल्स, 2 ग्रैन्यूल्स निकलते हैं इसमें से।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ISO 9000 कंपनी है ये। तो दोस्तों ये कंपनी का जो नाम है ये है रिसोर्स जैन रिसोर्स जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, और जैसे जैसे इसका डेट कम होएगा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती जाएगी। और इसका कैपेक्स जैसे कंप्लीट होएगा अभी 27 में, 26 27 में, तो इसका मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और ये एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस है इसका। और अगले 5 10 साल तक रिसाइकलिंग का ये सनराइज सेक्टर है, तो ग्रोथ काफ़ी है कम इस सेक्टर में कंपनी के अंदर। और ये इसका जो प्रोडक्ट है वो डिफेंस ऑटोमेशन टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है। डिफेंस में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है, टरबाइन विंड टरबाइन में यूज़ होता है, मतलब ग्रीन सेक्टर में जास्ती यूज़ होता है इसका प्रोडक्ट। तो काफ़ी अच्छा है ये, मतलब इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।